नमस्कार बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 4 पर यह जो कविता है बसंती हवा, तो इस बसंती हवा के बारे में हम अधिक जानकारी लेते हैं। इस बसंती हवा के कवि है केदारनाथ अग्रवाल। इन्होंने इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ है और उनकी मृत्यु 22 जून 2000 में हुई है। इन्होंने देश देश की कविताएं अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि रचनाएं की है। तो इस कविता में इन्होंने यह जो हवा है बसंती हवा, बसंती का मतलब है बसंत ऋतु में बहने वाली हवा, तो इसका वर्णन इस कविता में बहुत ही अनोखे ढंग से की है। तो बच्चों, हवा जब बहती है तो यह बहने वाली हवा हम सबको, चाहे वो बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, पंछी, पौधे, इन सब को यह बहने वाली हवा बहुत ही अच्छी लगती है। और यह जो हवा बहती है तो यह बड़ी ही मस्त मौला यह हवा होती है। अपने ही मजे में, अपने ही मस्ती में यह हवा बहती है। और यह बहते समय क्या क्या मस्ती करती है, तो इस कविता में कवि ने बहुत ही अनोखे ढंग से हमें बताया है। तो पहले मैं यह कविता पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनना। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची। वहाँ घेऊओं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, गिरी इन पर नकल सी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो बच्चों, यह जो हवा है, यह हवा अपना परिचय हमें देती है और क्या कहती है, देखो, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो बच्चों, यह कहती है कि मैं हवा हूँ, और कैसी हवा हूँ? बसंत ऋतु में बहने वाली यह मैं बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। तो यह कहती है कि मेरी बात सुनो। अनोखी का मतलब है असाधारण। मैं एक असाधारण अनोखी ही हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बावली मतलब सीधी सादी, पगली सी। और मस्त मौला यानी कि मनमौजी, अपने मन में जैसा हमें अच्छा लगता है वैसे ही जो करते हैं उसे मस्त मौला कहते हैं। किसी की भी फिक्र नहीं करते वे लोग जो मस्त मौला होते हैं। तो यह हवा क्या कहती है कि मैं अनोखी असाधारण ऐसी हवा हूँ और बड़ी ही पगली हूँ, बावली हूँ और बड़ी मस्त मौला हूँ। मतलब मैं अपने मन की ही मैं बात सुनती हूँ।
नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। फिक्र मतलब चिंता। जो मस्त मौला होते हैं ना बच्चों, तो उन्हें किसी की भी फिक्र नहीं होती, किसी की भी चिंता वे लोग नहीं करते और बड़े ही निडर होते हैं। निडर मतलब उन लोगों को किसी का भी डर नहीं लगता। तो यह हवा क्या कहती है कि मैं किसी की भी फिक्र नहीं करती और मैं बड़ी ही निडर हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरती। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। तो मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ मैं जाती हूँ, वहाँ मैं घूमती हूँ, किसी से भी मैं नहीं डरती। मुसाफिर अजब हूँ। मुसाफिर का मतलब यात्री। यहाँ से उधर, यहाँ से वहाँ जाने वाले को हम मुसाफिर कहते हैं। हवा भी एक मुसाफिर है जो एक जगह पर नहीं टिकती। तो हवा देखो कहाँ कहाँ जाती है, तो उसे किसी का भी डर नहीं लगता। उसके मन में जहाँ जाना वो चाहती है वहाँ वो जाती है, घूमती है। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। तो यह हवा किधर किधर जाती है देखो। हाँ, चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया। महुआ का मतलब है एक ऐसा पेड़ है जो नशा, उनके बीजों से नशा उत्पन्न करने की क्षमता होती है उस पेड़ में, और जो औषधि गुणकारी भी वो होता है ऐसा पेड़। तो यह हवा क्या करती है, उस महुआ के पेड़ चढ़ जाती है, उसे भी थपथपा मचाया। मतलब उस पर भी थपथपा उस पेड़ को लगाया है। गिरी धम्म से फिर, और उस पेड़ से वह धम्म से नीचे गिर गई है। फिर वह कहाँ चढ़ी देखो, चढ़ी आम ऊपर। आम के पेड़ पर भी वह चढ़ जाती है, उसे भी झकोरा। झकोरा मतलब उस आम के पेड़ को भी हवा का झोंका उसे दे दिया है उसने। और क्या किया है देखो, किया कान में कू। आम के कान में क्या किया है उसने, कू किया है। और वहां से भी उतरकर भागी मैं हरे खेत पहुंची। और उस महुआ के पेड़ को थपथपा मचाकर, आम के पेड़ के कान में कू करके वहां से वह भाग गई। और कहाँ पहुंची है, हरे खेत पहुंची, जहाँ खेत होती है। तो उस खेत में पहुंची है। कौन सा खेत है वो, गेहुआ का। तो उस गेहुआ में उसने क्या किया है, लहर मारी है। लहर का मतलब हवा का जो कम और ज्यादा जो हवा बहती है उसे लहर कहते हैं देखो। तो हवा गेहूं के खेत में उसने लहर मार दी है, और ऐसी हवा में फिर वह कहाँ गई देखो, पहर दो पहर क्या। यह दिन ब दिन रात यह हवा बहती ही रहती है। उसे पहर, पहर का मतलब है समय का एक भाग, या प्रहर कहते हैं। दिन के प्रहर होते हैं। सुबह का प्रहर, दोपहर का प्रहर, रात का प्रहर, सांझ का प्रहर। तो यह पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक, अनेकों पहर तक यह क्या करती है, बहती ही रहती है, बहती ही रहती है। इसी में रही मैं, इस प्रहर में ही वह कभी थकती नहीं। खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। अब यह अलसी का मतलब है एक पौधा होता है, खेती होती है कि उस पौधे के जो बीज होते हैं तो उस बीजों से तेल निकाला जाता है। तो यह अलसी की खेती होती है।
तो उस खेती में देखो यहाँ, और उसके सिर पर ये फूलों के बीज यहाँ है। ये जो बीज होते हैं, यह बीज क्या होते हैं, कलसी जैसे दिखते हैं। कलसी का मतलब, यह एक औरत है ना, अपने सिर पर कलसी ले खड़ी है, और यह अलसी का बीज है, और उसके सिर पर यह कलसी जैसे उनके बीज होते हैं। तो हवा को क्या लगा कि उनके सिर पर कलसी है। हाँ, तो यह हवा क्या करती है, उसमें जोर से घुस जाती है, और इसे खूब हिलाया झुलाया हवा ने। किसे? तो इस अलसी के पौधों को बहुत जोर से वो हिलाया और डुलाया। पर क्या हुआ, वह कलसी नहीं गिरी। उसकी हवा का क्या तमन्ना थी कि उस कलसी को मैं गिराना चाहती थी वो हवा, पर यह कलसी नहीं गिरी। तो हवा का क्या हो गया, उसका जो क्या कहते हैं हम, उसे जो गर्व हो गया था कि मैं किधर भी जाती हूँ, कहाँ भी जाती हूँ, किसे भी हिलाती डुलाती हूँ, सब नुकसान कर देती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ऐसे ये जो मस्त मौला है, उसे क्या लगता था कि यह कलसी मैं अपने झोंकों से गिरा दूंगी, पर वो नहीं गिरे। तो वह निराश हो गई, और यह अगले ही खेत में गई है। देखो, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा। यह उसे अपनी हार लगती है। देखो, निराश होती है, उसकी यह हार लगती है, और इस हार को उसने मान ली है कि मैं यहाँ हार गई हूँ। तो यह सरसों के खेतों में जाती है। सरसों की खेती मतलब वो भी वैसे ही खेती होती है। सरसों का तेल निकालते हैं, देखो, उसके बीजों से भी। तो सरसों के खेतों में भी जाकर यह क्या उसने किया है, तो उस पौधों को उसने ना ही हिलाया है और ना ही झुलाया है। एकदम शांत यह हवा हो गई है। तो इस प्रकार यह हवा कहती है कि फिर से हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। तो बच्चों, हम मस्ती मौज करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन किसी का भी हम नुकसान नहीं करेंगे। किसी को भी हम किसी का भी नुकसान पहुंचाने का काम हम नहीं करना है बच्चों। हमें मस्त मौज में रहना है। अन्य लोगों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। यह कवि हमें यहाँ संदेश बसंती हवा के द्वारे दे देते हैं। आपको समझ में आई इस कविता का भावार्थ बच्चों? अगले पाठ में मैं आपको इस कविता का स्वाध्याय दे दूंगी। वह स्वाध्याय हमें अपने काफी में लिखना है। धन्यवाद।